भोलेनाथ की प्रतिमा। तो हम दमेल चौक से अब जा रहे हैं, वो सामने देखो, वो सामने देखो, हम जा रहे हैं कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट डोडा। डिस्ट्रिक्ट डोडा यहाँ से 110 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यात्रा अभी आरम्भ करने वाले हैं। ये रही हमारी मोरनी पत्ती 37 3237 JK 14B और परिवार के लोग बीच में बैठे हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश लगी है। समय 4:30 का है और डेट है आज यानी कि 12 तारीख और शनिचरवार। भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के हम आरंभ करने वाले हैं। आप सिर्फ हमारे साथ ना बने रहें। चले। अब मैंने ये कहा ना कि रास्ते में जो होगा बताएंगे। अभी जाम लग गया था। जाम क्यों लगा था हमें इस बात का पता नहीं चल रहा था, अभी पता चल गया। ये सामने 2 ट्रक आपस में भिड़ गए हैं। ये आर्मी वाले खड़े हैं, ये सामने देखो, ये आपस में इनकी बहस हो रही है। तो बाहरी यात्रा जब हो तो इस प्रकार की घटनाएं अक्सर देखने को मिलेंगी। अच्छा, साथ ही में क्या है, अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है। चप्पे चप्पे पे हमारे सैनिक खड़े हैं। मोटर शेड, तो मोटर शेड ये जो पॉइंट है ना जहाँ से मैं टर्न कर रहा हूँ, जहाँ पे राजा जो चनैनी के थे ना, उनका यहाँ पे रहा करते थे। तो एक बार हम लोग आ गए तो रास्ते बंद, फिर नीचे होती थी एक्साइज शॉप। तो पापा आ गए, एक्साइज शॉप खुलवाई। तो राजा जी को पता चला कि बच्चे साथ में हैं। उन्होंने बोला अपने बच्चों को बुलाओ, क्यों ऊपर चलेंगे। उन्होंने वाइट कलर का सलवार, वाइट कलर की कमीज़, कुर्ता, ऊपर से साफा पहना हुआ है, इतने इतने बड़े उनके हाथ पाँव। तो बस हम उनके पास बैठ गए। मैंने बोला नीचे नहीं सोना, शराब भी देती नहीं सोना, इतने सोना कुत्ता, तेरे बच्चे नहीं सोना। अब लोग बोलते थे वो जाने वाला अच्छा नहीं, हमें तो लगा नहीं पूरा भाई। हम लोग नासिर टनल के बिल्कुल समीप है। जाम लगा हुआ था तो अभी खुला है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, तो बस इसमें हमारा प्रवेश हो गया। ये रहा हमारा प्रवेश। अब चल पड़े हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की ओर। ये यहाँ से ये आ गया हमारा राउंड टर्न, गोल चक्री। ये चला गया लेफ्ट साइड, इधर अपना कश्मीर 148 किलोमीटर श्रीनगर। ये आ गया अपना बटोत की ओर, ये सामने। ये हमारा पुराना रास्ता रहा जब हम लोग पहले आते थे ना वहाँ से किश्तवाड़ के लिए। अब नाशरी से आ रहे हैं। ये बटोत को रास्ता गया, बटोत से चला गया। जब हम बेसिकली बटोत है, बटोत से चले जाएंगे पत्नीटॉप, फिर दूँ। ये जा रहा है हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की ओर, डोडा सिटी की ओर, किश्तवाड़ की ओर, भद्रवाह की ओर। ये रास्ता नीचे की ओर। तो अब चल पड़े हम लोग डोडा डिस्ट्रिक्ट की ओर। ये ढलान है। रात्रि को हम लोग देर रात भद्रवाह पहुंचे। तो आज मेरी जो लाइफलाइन अनामिका, उनके सामने बूजी बैठे हुए हैं। तो साथ में कज़न, सिस्टर, ब्रदर। आज रात को हमने यहीं पे विश्राम किया और छोटी छोटी बार बारिश लगी हुई है। अब ये सोचा है कि यहाँ सामने इनके आपको ये बताना मैं उचित समझूंगा कि यहाँ पे नागराज, जो नागों के राजा हैं, वासुदेव, हाँ वासुदेव, उनका यहाँ पे दरबार है। साथ ही में नीचे उनका गृह स्थान है, यहाँ पे वो विश्राम करते हैं। हर समय मिला जाते समय वो भी दिखा देंगे। साथ ही में उनका दरबार है। तो हम अब उनके दरबार में प्रार्थना, उपासना, आराधना करने जा रहे हैं कि हे भगवान, हम सबको खुशहाली दो, हमारी काया निरोग रखो और सदैव
हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। अब हम वहीं पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर जा कर के आपको उनका दरबार दिखाएंगे। तो बाकी जो भी होगा बस आप थोड़ा बने रहना। मैं आज यहाँ जैसे जहाँ पहुँचा हूँ तो क्या देखता हूँ कि सामने दो भेड़ू, ये सामने बासुकी नाग जो हैं, जो नागों के राजा हैं, उनको जहाँ पर किसी ने मन्नत मांगी हुई थी, तो सामने भेड़ू जो हैं उनको अर्पण किए जा रहे हैं। तो आज मुझे इस बात का बोध हुआ कि यहाँ भेड़ू की बलि लगती है, क्योंकि जिसकी मन्नत पूरी होती है और वो लोग यहाँ आकर के मन्नत पूरी होने के ऊपर अपने श्रद्धा सुमन ये भेड़ू की बलि दे करके पूरे करते हैं। ये सामने किला। अब हम किले के भीतर प्रवेश करने वाले हैं और देखते हैं कि किले का भीतर का दृश्य कैसा है। जैसा भी होगा अंदर से आपको बताएंगे। इसको ना किला मोहल्ला बोलते हैं। बेसिकली ये किला है, वो सामने किला है, ये पीछे भी किला है। तो अभी मैं बड़ी देर के बाद इधर आया हूँ। आई केम हेयर आफ्टर आई थिंक कोई 50 व्हेन आई वाज जस्ट 8 years old। 8 साल का था तब आया था और आज मैं आया हूँ। क्या देखता हूँ कि यहाँ पे इन लोगों ने ये किला, बीच में मस्जिद का निर्माण है। सामने कह रहे हैं कि अब नीचे कीचड़ है, जा नहीं पाएंगे, रास्ता नहीं है, तो मेंटेनेंस नहीं है। ये सामने गुम्बद बनाए हैं, तो बारिश लगी हुई है, थोड़ा सा इसका भीतर देख नहीं पाएंगे क्योंकि रास्ता कीचड़ है। ये यहाँ स्टेप्स तो हैं, ऊपर जाके देखते हैं थोड़ा सा गुम्बद में क्या है। लेकिन इसके पहले जब हम आए थे, इसके अंदर छोटी छोटी कारागार थी। इसी प्रकार से स्टेप्स बने हुए थे। अंदर हम लोग आए तो कारागार थी, आज से कोई 50 साल पहले। तो अभी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। ऐसे किले का रूप तो है जो बाहर से देखने को लगता है, लेकिन भीतर कोई आकर्षण नहीं। जैसे हम यहाँ पे चले जाएं, राजस्थान में चले जाएं, जम्मू कश्मीर की जो किले हैं वो अक्सर ऐसे देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम श्रीनगर में भी किले जा कर के देखें, उनका रख रखाव नहीं है। जैसे अभी हम यहाँ पे आए हैं तो ये पानी के झरने तो बनाए हैं, आर्टिफिशियल स्ट्रीम्स बनाई हैं, लेकिन देखो नीचे कोई इतना मेंटेनेंस नहीं है। और ये रहा चनौत में माँ चंडी का भव्य दरबार, ये सामने मेरी राइट साइड। वो सामने किला मोहल्ला, वो सामने, वहाँ से हम पहुँचे हैं इस समय यहाँ पे। ये रहा सामने गुप्त गंगा। ये जब पांडव जो थे उनको अज्ञातवास हुआ, जब अज्ञातवास हुआ तो उनका अज्ञातवास में ये था कि अगर वो उस समय के जो जिन्होंने उनको वनवास दिया था, अज्ञातवास दिया था, अगर वो किसी को दिख जाते तो उनकी वनवास की अवधि पुनः उतनी ही हो जानी थी, यानी कि 12 वर्ष। तो वो कहते हैं कि हिमालय के पर्वत में ऐसी जगहों में छुपे होते थे जहां उनको कोई देख नहीं पाता। तो इस स्थल के ऊपर ये पांडव गुफा है, यहाँ पर आकर के वो इन पहाड़ों में छिपे हुए थे। तो ये सामने पांडव गुफा है, मैं इसके भीतर जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि वो कैसे गुफा थी जहाँ 5 भाई और उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर वो छिपे हुए थे। साथ ही में ये जलधारा है, देखिए पानी
तो जब वो छिपे हुए थे वो इस जलधारा से भी पानी नहीं लेने के लिए बाहर निकले। तो कहाँ से उन्होंने पानी को बाहर निकाला वो भी मैं आपको स्थल बताऊंगा। पहले अंदर चलते हैं। ये गुफा है, पांडव गुफा बोलते हैं इसको। ये गुफा का द्वार जहाँ से मैं प्रवेश किया हूँ, ये भीतर में गुफा, जहाँ पांचों पांडव इस गुफा में छुपे होते थे। ये सामने बाबा भोलेनाथ, और आज इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ये चट्टान, ये देखिए इतिहास हमारा कितना अद्भुत है। ये अनिरुद्ध अंदर आ रहा है, अंदर प्रवेश कर रहा है इस गुफा से। ये देखिए छोटी सी गुफा है, इसको बोलते हैं पांडु गुफा। तो प्राचीन काल में कहते हैं कि भीमसेन जी जो थे उन्होंने यहाँ से गंगा की उत्पत्ति की थी। इसको बोलते हैं गुप्त गंगा। इस चट्टान के नीचे से, वो देखो वहाँ अभी तो इन्होंने जाला लगा दी है, वो पानी जो जल जो है बह करके ये जा रहा है, और यही जल जहाँ से होता हुआ हर हर महादेव शिव जी महाराज के ऊपर चढ़ रहा है। ये सामने शिव जी महाराज के ऊपर यही जलधारा इनके ऊपर आ रही है। तो ये हमारा भोलेनाथ का चमत्कार। भगवान सारे प्राणी जगत के भोलेनाथ की उपासना आराधना करते हैं। जय हो, जय हो। अगर आप ये देखेंगे तो मेरी राइट हैंड साइड में एक मंदिर है। ये मंदिर जो बासुकी नाग जी हैं उनका गृह स्थान है। ये सामने जो मंदिर है बासुकी नाग जी का मंदिर है, ये सामने, ये उनका गृह स्थान है। यहाँ पे वो रहते हैं, उनका घर। और यहाँ पे मैं प्रातः गया था माथा टेकने के लिए, वो उनका दरबार, वहाँ पे वो पूरी अपनी ऑर्डर समझ लो कि जैसे उनका ऑफिस, ये उनका जब यहाँ से शरीर निकलती है वहाँ जाती है, और वहाँ से लोग सारे के सारे कैलाश जो यात्रा है वहाँ से होकर के निकलती है। हम लोग कल रात्रि को किश्तवाड़ पहुँचे थे, और प्रातः किश्तवाड़ से हम लोगों ने जो हमारी 18 भुजा, जिसको सरथल माता का नाम दिया गया है, हमने वहाँ पे इस समय उस मंदिर में जा रहे हैं माता 18 भुजा के दर्शन करने के लिए। और ये यहाँ से यहाँ तक तो हमारा वाहन आ गया था, उसके आगे ये सीढ़ियाँ हैं। तो अपनी यात्रा में जो भी होगा सीढ़ियों में ऊपर पहुँचने के उपरांत आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार का दृश्य है, किस प्रकार का सौंदर्य है, और जो भी हम वहाँ पे होगा वो आपसे साझा करते रहेंगे। अठारह भुजा माँ के दर्शन उपरांत ये इसको श्री माता सरथल देवी भी कहते हैं, उनके दर्शन उपरांत इस समय मुझे लगता है कि कोई एक होने को है। तो हमने माँ भगवती से प्रार्थना की कि हमारे ऊपर अपनी कृपा रखो। तो हम उधमपुर की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। ये हमारी जो यात्रा थी बस अपनी एक समर्पण की यात्रा थी, जिसमें हमने समस्त प्राणी जितने भी संसार में हैं सबके लिए समृद्धि, यश और सुख शांति मांगी। तो आप भी इसी प्रकार से विश्व में जन कल्याण, समृद्धि और यश की कामना करें। इसी के साथ अब मैं अपने निवास स्थान प्लान करने वाला हूँ, उधमपुर। धन्यवाद। जय हिंद।